मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉनसन पार्कर लैब में से सभी मकड़ियों को मारकर उसका सूप निकालकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने घर पर एक रिकॉर्डिंग कर रहा है और तभी पीछे से पीटर पार्कर आकर आवाज़ लगाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है उसे पता चलता है कि उसके घर पे कोई चोरी हो गई है। वो अपने बेटे को अपने साथ लेता है और अपने भाई के घर पर छोड़ देता है। और फिर पीटर पार्कर के मॉम डैड एक हवाई जहाज़ पर जा रहे होते हैं। वो दोनों हवाई जहाज़ में बैठे होते हैं। तभी पायलट सीट से एक आदमी निकलता है। पार्कर सोचता है ये पायलट है, लेकिन वो आदमी पायलट नहीं होता। वो पार्कर पर हमला कर देता है। फिर दोनों में काफ़ी फाइट होती है। तभी पार्कर अपनी फाइल को अपनी लैब में सेंड करने लगता है। तभी हाथापाई में उसकी वाइफ को गोली लग जाती है। उसकी वाइफ बोलती है तुम मेरी चिंता छोड़ो, जल्दी से उस फाइल को सेंड करो। और तभी हवाई जहाज़ में गोलियां चलने की वजह से हवाई जहाज़ क्रैश होने लगता है और उन दोनों की हवाई जहाज़ में ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा पीटर पार्कर आसमान में उछल कूद कर रहा है और वहीं बीच रास्ते में एक मैक्स नामी आदमी घूम रहा है जो अपनी ही धुन में है। और तभी हम देखते हैं कि पीटर पार्कर चोरों के पीछे लगा हुआ है। और तभी वो मैक्स की तरफ देखता है और तुरंत वो मैक्स के पास आता है और उसे पकड़कर बोलता है तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। वो बोलता है तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और आज से तुम मेरे एक पर्सनल एजेंट हो। तुम ऑस्कर कंपनी में काम करते हो। मैक्स पीटर की यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। और तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले चोर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है। और अगले सीन में हम ग्रेन को देखते हैं। ग्रेन पार्कर को फ़ोन करती है और बोलती है तुम कहाँ हो। वो बोलता है मैं अभी आने वाला हूँ। तभी ग्रेन अपनी स्पीच शुरू करती है और वो कहती है हम जब भी कोई काम करें हमें पूरी इच्छा से करना चाहिए, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, चाहे हमारे चाहने वाले हमारे पास हों या ना हों, हमारे चाहने वाले चाहे हमें छोड़ जाएं या हमारा ज़िंदगी भर साथ दें। तभी वहाँ पीटर भी पहुँच जाता है और ग्रेन पीटर से बोलती है तुम आज शाम मेरे साथ डिनर करने आ रहे हो। फिर वो रात को डिनर करने के लिए वहाँ आता है और ग्रेन से कहता है मुझे तुम्हारे डैड दिखाई दे रहे हैं। मैंने जो उनसे वादा किया था, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। ग्रेन बोलती है ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। तुमने मेरा पहले भी बहुत बार दिल दुखाया है। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं। आज उसका जन्मदिन है और वो बड़ा वाला स्पाइडरमैन भक्त है और वो आपस में ही बातें करता रहता है कि तुमने आज मेरे लिए केक भेजा है। वो ऑस्कर कंपनी में काम करता है। वो कंपनी के अंदर जाता है। तभी उस कंपनी का मालिक बोलता है तुम कैसे हो। वो बोलता है मैं ठीक हूँ, आज मेरा जन्मदिन है। और वो बोलता है इस कंपनी में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज काम कर रहे हैं वो मैंने ही बनाए हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं मैक्स ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ ग्रेन भी आ जाती है और वो ग्रेन से मिलकर काफ़ी खुश होता है। और अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं। हैरी ऑस्कर कंपनी के मालिक का बेटा होता है। ये वो आदमी है जिसने शुरू में जॉनसन पार्कर को हवाई जहाज़ में मारा होता है और अब वो खुद भी मरने की कगार पर होता है। और वो आदमी मरने से पहले हैरी को अपने पास बुलाता है और अपने सारा कारोबार उसे सौंपकर बोलता है कि बेटा अब तुम्हें सब कुछ संभालना है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी न्यूज़ चैनलों पर बता रहे होते हैं कि उस आदमी की मौत हो गई है और उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को दे दिया है। यह सुनकर पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है। तभी हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स का मालिक बोलता है तुम्हें फ्यूज सेट कर कर तभी आना है। और मैक्स अपने मालिक से बोलता है आज मेरा जन्मदिन है। फिर मैक्स बोलता है चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट का काम है, मैं करके ही आता हूँ। फिर मैक्स लाइनमैन को फ़ोन करता है और बोलता है बिजली काट दो। वो आगे से जवाब देता है मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं घर चला गया हूँ। मैक्स बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। मैक्स जैसे ही फ्यूज लगाता है उसे एक ज़ोर का शॉक लगता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। तभी अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं। वो इस कंपनी को लीड कर रहा होता है। नोराल्डो
फर्स्ट सीट पर बैठा होता है वो उससे बोलता है अभी तुम बच्चे हो। तभी हैरी बोलता है ये जो लड़की है मेरे डैड की असिस्टेंट, सभी लोग इस लड़की के नीचे काम करेंगे। तभी एक आदमी आकर हैरी से बोलता है तुमसे पीटर पार्कर मिलने आया है। हैरी पीटर से मिलने नीचे जाता है। दरअसल हैरी और पीटर पार्कर बहुत अच्छे दोस्त हैं। हैरी उसे देखकर बहुत खुश होता है और पीटर बोलता है मैंने सुना है तुम्हारे डैड की डेथ हो गई और इसी बात को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अगले सीन में हम नोराल्डो को देखते हैं। वो बोलता है मैक्स की बॉडी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसका बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा। तभी हम देखते हैं मैक्स की बॉडी एकदम से जगने लगती है और उसमें करंट वायरल होने लगता है और मैक्स अब बिजली से चल रहा होता है। फिर मैक्स वहाँ से अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं ग्रेन हैरी को फ़ोन करती है और बोलती है चलो हमारा ब्रेकअप तो हो गया लेकिन अब हमें फ्रेंड बनकर रहना चाहिए। वो एक दूसरे को रूल बताते हैं कि अब हमें कैसे रहना है। और तभी हम देखते हैं बिजली टावर पर अचानक से ब्लास्ट होता है और हैरी को स्पाइडरमैन बनकर वहाँ से जाना पड़ता है। और ये देखकर ग्रेन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। वो सोचती है पीटर अभी भी हमारी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि मैक्स बिजली के वायरल को टच करता है और वहाँ से करंट लेकर अपनी बॉडी चार्ज करने लग जाता है। ऐसा करने से मैक्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ स्पाइडरमैन भी आ जाता है और उसके चारों तरफ काफ़ी भीड़ लगी होती है। मैक्स ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि लोग बाग अब मुझे भी पसंद करने लगे हैं। फिर मैक्स पीटर को बोलता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। पीटर बोलता है हाँ मुझे याद है कि तुम मैक्स हो। फिर पीछे खड़े पुलिस वाले मैक्स पर गन फायर करते हैं और मैक्स बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझे बेला फुसलाकर मरवाना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि मैक्स पीटर पार्कर को एक बिजली का शॉक लगा देता है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और फिर स्पाइडरमैन उस पर पानी का छिड़काव करता है जिसकी वजह से मैक्स की बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं वो अपनी पावर को महसूस नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी अपने डैड की फाइलें चेक कर रहा होता है जहां उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है और वो पीटर को कॉल करता है और वो रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है जिससे उसे पता चलता है कि हमारी लैब में कुछ ऐसी मकड़ियाँ थी जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ मिल सकता था और उसमें से एक मकड़ी को पीटर पार्कर को काट लिया था जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई और अब मुझे उसका ब्लड चाहिए। हैरी बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझे स्पाइडरमैन तक पहुँचा सकते हो। पीटर बोलता है ठीक है मैं उससे बात करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैन मैक्स की इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है लेकिन डाटा पर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। तभी उस गार्ड को पता चल जाता है जिसने उसे ठिकाना लगाया होता है और वो उसका पीछा करते हैं। और तभी पीटर ग्रैन से टकरा जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो दोनों एक कमरे में छिप जाते हैं। फिर ग्रैन उसे बताती है कि मैक्स यहाँ काम करता था लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो बोलता है ठीक है तुम लिफ्ट से जाओ और मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। और फिर पीटर उन गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और फिर ग्रैन वहाँ से निकल जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं इलेक्ट्रो को डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और मैक्स डॉक्टर को बोलता है तुम मेरे पर जितना मर्जी वार कर लो लेकिन अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उस डॉक्टर के साथ डोनाल्डो भी वहीं होता है और फिर उसे पानी में छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से मैक्स की बॉडी फिर से ठंडी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी बैठा होता है और वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें अपना ब्लड नहीं दे सकता, इसकी वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है। लेकिन हैरी बोलता है मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, तुम सबकी हेल्प करते हो और तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। स्पाइडरमैन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। और फिर हैरी बोलता है तुम बहुत बड़े वाले कायर हो। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर अपने डैड का एक रिमोट फेंकता है, उसमें से कुछ कॉइन निकलती हैं। तभी मैक्स रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि यह एक टनल है। अगले सीन में हैरी की असिस्टेंट बताती है कि वो मकड़ियाँ नष्ट नहीं की गई थी, अभी वो जिंदा हैं। उसकी बात सुनने के बाद हैरी
पिछला रिकॉर्ड और फाइलें चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि मैक्स को बंदी बनाया हुआ है। तभी डोनाल्डो वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाता है और हैरी को उस कंपनी से बेदखल कर दिया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर अपने डैड के टनल पर जाता है। तभी पीटर को पता चलता है कि उसके डैड वहाँ काम करते थे। फिर पीटर वहाँ जाकर उसके अंदर एक कॉइन डालता है, जिससे एक ट्रेन का बॉक्स बनकर निकल आता है और वो उस बॉक्स को खोलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो फाइल उसके पास आई हुई है। और फिर पीटर उस वीडियो को प्ले करता है, जिसमें से उसके डैड बोलते हैं कि मैं जॉनसन हूँ और मैंने कुछ मकड़ियों पर रिसर्च किया है और उसमें मेरा डीएनए मिलाकर हम नई प्रजातियों का विकास कर सकते हैं। और तभी पीटर ने पीछे से आवाज़ लगा दी होती है। ये सब सुनकर पीटर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि मेरे डैड गद्दार नहीं थे। तभी हम अगले सीन में हैरी को देखते हैं, जो मैक्स को छुड़ाने के लिए टनल में गया होता है। और फिर हैरी वहाँ से मैक्स को छुड़ाता है और बोलता है तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। मैक्स बोलता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। हैरी बोलता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैक्स बोलता है ज़रूरत, फिर तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैक्स हैरी की हेल्प करने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाता है। और जैसे ही गार्ड उन्हें पकड़ने लगते हैं, मैक्स उसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से शॉक लगा देता है और सभी गार्ड वहीं पर मर जाते हैं। तभी हम अगले सीन में पार्कर को देखते हैं। उसे ग्रेन का मैसेज आता है और फिर गार्ड डोनाल्डो को बोलते हैं कि मैक्स यहाँ पर आ गया है। तभी मैक्स सभी गार्डों को मार देता है और हैरी डोनाल्डो को बोलता है तुम मुझे उस मकड़ियों के सिरप तक ले जाओ। फिर डोनाल्डो मैक्स और हैरी को उस सिरप तक ले जाता है और डॉक्टर वहाँ से उसे एक सिरिंज भरकर हैरी को लगा देता है। और हैरी पर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन हैरी अपने आप को कंट्रोल में करके एक रोबोट मशीन के अंदर डाल लेता है। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि पीटर पार्कर ने ग्रेन को जाने से रोक लिया होता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। फिर वो ग्रेन को घुमाने के लिए ऊपर ले जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि पूरे शहर की बिजली चली गई है। और फिर उन दोनों को पता चलता है कि ये सब मैक्स कर रहा है। तभी ग्रेन उसे बताती है कि ऑस्कर से ही पूरे शहर को बिजली मिलती है और उससे पूरे सिस्टम को मैक्स ने ही बनाया था। फिर पीटर पार्कर बोलता है कि मुझे अभी भी उसका इलेक्ट्रिक करंट लगता है। तभी ग्रेन उससे एक जुगाड़ करके देखती है और ग्रेन बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और पीटर बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि मैक्स स्पाइडरमैन की अच्छी तरह से बैंड बजा रहा होता है और तभी वहाँ ग्रेन आ जाती है और गाड़ी से वो स्पाइडरमैन को बचा लेती है। और फिर स्पाइडरमैन ग्रेन को बोलता है तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और फिर ग्रेन स्पाइडरमैन से बोलती है कि हमें इसे ख़त्म कैसे करना होगा। फिर स्पाइडरमैन बोलता है हमें इसे बिजली का एक बहुत बड़ा शॉक देना होगा। फिर ग्रेन अंदर जाकर बिजली का स्विच ऑन करती है, जिससे उसे हाई वोल्टेज का झटका लगता है और ऐसा होने की वजह से मैक्स की बॉडी वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पूरे शहर में बिजली वापस आ गई है और ये देखकर स्पाइडरमैन और ग्रेन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी वहाँ हैरी आ जाता है। वो आकर पीटर को बोलता है मुझे लगता है तुम ही स्पाइडरमैन हो और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा। और वो उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर वहाँ से ले जाता है। हैरी ग्रेन को ऊपर की तरफ ले जाता है और पीटर बोलता है प्लीज़ उसे छोड़ दो और हैरी उसे ऊपर से छोड़ देता है। ग्रेन इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मरने की कगार पर होती है, लेकिन स्पाइडरमैन अपना जाल छोड़कर उसे एक बार तो बचा लेता है। लेकिन हैरी दोबारा से फिर ग्रेन पर हमला कर देता है और फिर वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर स्पाइडरमैन ग्रेन के पास आता है और उसे गोदी में उठाकर बोलता है प्लीज़ ग्रेन वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता।
लेकिन ग्रेन मर चुकी होती है और अब ग्रेन का फ्यूनरल होता है और स्पाइडरमैन ने अब अपना काम करना छोड़ दिया होता है। स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और अब पीटर पार्कर को पता चल चुका होता है कि जो भी मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसे मरना ही होगा। तभी हैरी के पास एक आदमी आता है और बोलता है हमें एक टीम बनानी होगी। और हैरी बोलता है ऑस्कर लैब में जाओ और वहाँ से एक रोबोट ले लो और वहाँ से एक कैदी को छुड़वा लो। और वो आदमी जाकर उस कैदी को छुड़वा लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि अब स्पाइडरमैन नहीं आ रहा होता। वो 6 महीने से लापता होता है, जिसकी वजह से क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तभी उसकी आंटी बोलती है कि जो लोग हमें छोड़ जाते हैं हमें उसकी याद में जीना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि पीटर ग्रेन का लेक्चर सुन रहा होता है। उसमें उसने बोला होता है हम साथ रहें या ना रहें, बट हमें जो काम करना होता है वो हमें करना ही पड़ेगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शहर में एक रोबोट हमला कर रहा होता है और उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा होकर उसका सामना करने के लिए आ जाता है। स्पाइडरमैन उस गुंडे को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसके बाद वो उस बच्चे को थैंक यू बोलता है और कहता है थैंक यू, तुमने मेरी जगह ली। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।